मंगलवार को हल्की नरमी के बाद बुधवार को एक बार फिर सोने की चमक बढ़ी है। विदेशी बाजार में भाव बढ़कर $3165 प्रति औंस पर पहुंच गया और घरेलू बाजार में कीमतें 91,000 रुपए का लेवल क्रॉस कर चुकी हैं। रेसिप्रोकल टैरिफ की वजह से अमेरिका में मंदी की आशंका हुई और इसकी वजह से सोने ने की चमक एक बार फिर से बढ़ी। सर, क्या आउटलुक दिख रहा है? अब तो कोई नंबर लेना ऐसा लगता है बस आज लेंगे और कल आ जाएगा। 70, 75, 80, 85 करते करते अब हम 90 भी क्रॉस कर गए। गोल्ड को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ सबकी निगाहें हैं और ट्रंप ने जिस तरीके के संकेत दिए और आज रात में जैसा होने वाला है उसको देखते हुए तो गोल्ड के में ये जो बुलिश बुल रन है, ये तेजी लंबी चलने वाली है। हालांकि $3100 पर आउंस के लिए का स्तर शुभम तर्कसंगत नहीं दिखता कई तरह से बाजार में मौजूदा परिस्थिति में, लेकिन ट्रंप के फैसलों से दो महत्वपूर्ण चीजें ट्रिगर होंगी। अमेरिका में स्टैगफ्लेशन की संभावना बनेगी, जिस पर हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। स्टैगफ्लेशन का मतलब है आर्थिक सुस्ती, स्टैग्नेशन और महंगाई। और ग्लोबल इकोनॉमीज में जहां से अमेरिका में जाने वाले सामान की आपूर्ति पर सख्ती होगी या उन पर टैक्स बढ़ेंगे, वहां हल्के फुल्के स्लोडाउन और मंदी की संभावना है। और इन दोनों महत्वपूर्ण फैक्टर्स की वजह से सोने की कीमत में लगातार तेजी बनी हुई है। इससे और ज्यादा चौंकाने वाला फैक्टर यह है कि इस महंगी कीमत पर भी बैंक इसे खरीद रहे हैं, केंद्रीय बैंक इसे खरीद रहे हैं। यानी सोना $3100 पर आउंस पर है, पर भी हाल में भी कई सारे दुनिया के बैंकों ने इसकी खरीदारी की। यानी उनको लगता है कि इसकी कीमत ऊपर जाएगी। तो सोने के निवेशकों के लिए ये दौर अभी आगे चलेगा। मैं यूबीएस की रिपोर्ट देख रहा था। यूबीएस ने तो $3500 तक के प्रोजेक्शंस दिए हैं। उन्होंने कहा है कि गोल्ड प्राइसेस रैलिंग अप टू $3,500 पर आउंस कैन नॉट बी रूल्ड आउट। तो यूबीएस ने ऐसा इसलिए कहा है कि यूबीएस को जो बात हमने कही, उनको दो बातें लग रही। एक तो स्टैगफ्लेशन का खतरा, रिसेशन का खतरा, और दूसरा सेंट्रल बैंक्स की खरीदारी, क्योंकि उनकी करेंसीज डॉलर के मुकाबले बेहद कमजोर हो गई। इसलिए सोना अभी चमकता रहेगा ऐसा दिख रहा है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट की डिमांड तो है ही, ईटीएफ की तरफ से डिमांड आई हुई है। आज 2 अप्रैल है, यानी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दुनिया भर पर रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा का दिन। आज ही भारत और अमेरिका के बीच व्यापार डील भी घोषित होने की संभावना है, लेकिन इस डील से पहले अमेरिका के वाणिज्य विभाग ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें भारत पर निशाना साधा गया है। माना जा रहा है कि रिपोर्ट का मकसद भारत पर दबाव बनाना है। दूसरी तरफ रेसिप्रोकल टैरिफ से पहले ट्रंप ने कहा है कि भारत टैरिफ घटा रहा है। हालांकि उसके इस बयान पर भारत की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। सर, क्या तैयारियां आपको लग रही हैं कि भारत की तरफ से क्या कुछ टेबल पर तैयार रखा जाएगा, खास उस दिन जिस दिन टैरिफ की घोषणा होने वाली है, ऐलान होने वाला है? कुछ मान मुनव्वल के लिए आखिरी मौका जो होगा, उसमें क्या तैयारियां दिख रही हैं आपको? अब भारत सरकार की तरफ से आधिकारिक रूप से जो बीटीए है, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है, इसके बारे में भी कोई बड़ी जानकारी नहीं दी गई। लेकिन सूत्रों के हिसाब से कुछ मोटे मोटे पहलू या प्रोविजन सामने आ रहे हैं, जिनके बारे में आपको बताते रहे कि अमेरिका से आने वाले कुछ कृषि उत्पादों पर ड्यूटी में कमी की जाएगी, कुछ और सामानों पर कमी की जाएगी। अब दो और महत्वपूर्ण चीजें निकल कर आई हैं जिनसे शायद जो इस बीटीए का हिस्सा होंगे। पहली चीज तो ये कि भारत जो ऑटो कंपोनेंट्स है, ऑटोमोबाइल पार्ट्स है, उनके अमेरिका के से इंपोर्ट पर ड्यूटी को 0 कर सकता है या 1% कर सकता है, अगर यूएस वहां अपनी ड्यूटी में 25% ड्यूटी में कमी करता है। यानी भारत एक तरह से ऑटो कंपोनेंट के बाजार को पूरी तरह का शुल्क मुक्त पर अमेरिका के लिए खोल सकता है। पहला यह प्रस्ताव है जो बीटीए में जाएगा, क्योंकि ऑटो ट्रंप के लिए, अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए सेंसिटिव सेक्टर है। हालांकि स्पष्ट रूप से सरकार जब इसका मसौदा सामने जारी करेगी तब पता चलेगा। दूसरा एक महत्वपूर्ण बात यह कि जो लैपटॉप पर जो सख्ती का पूरा मामला था, जो पिछले 2 साल से चलता रहा था, चीन से आयात रोकने का के लिए भारत सरकार ने अचानक लाइसेंस राज स्थापित कर दिया था लैपटॉप के इंपोर्ट्स पर, कंप्यूटर हार्डवेयर के आयात पर, और उसके बाद उसका काफी हो हल्ला विरोध हुआ था और फिर सरकार को उस फैसले को वापस लेना पड़ा। अब ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को लुभाने के लिए, समझाने के लिए, मनाने के लिए लैपटॉप आयात के नियमों को भी उदार बनाया जा सकता है। उनकी सोर्सिंग को, उनके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की सोर्सिंग को लेकर जो शर्तें हैं उन्हें भी कम किया जा सकता है। केंद्र सरकार इस प्रस्ताव पर भी विचार कर रही है। तो ये दो नए प्रस्ताव हैं जो निकलकर सूत्रों के हवाले से आए, जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट बीटीए का हिस्सा हो सकते हैं, जिसकी घोषणा की तैयारियां चल रही हैं। लेकिन शायद भारतीय पक्ष को इस बात का इंतजार है तो देखें कि डोनाल्ड ट्रंप आज किस तरीके के रेसिप्रोकल टैरिफ का ये घोषणा करते हैं।
दूसरी तरफ अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि यूएसटीआर की हालिया रिपोर्ट ने भारत की व्यापार नीतियों पर कई चिंताएं जाहिर की हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत न केवल उच्च आयात शुल्क लगाता है बल्कि गैर टैरिफ बाधाएं और नियामक चुनौतियां भी प्रस्तुत करता है। एफडीआई पर प्रतिबंध, लैपटॉप आयात नीति और इंटरनेट शटडाउन जैसी नीतियां भी इसमें शामिल की गई। रिपोर्ट के अनुसार भारत के कृषि उत्पादों पर औसत टैरिफ 39% है, जो वैश्विक मानकों से काफ़ी अधिक है। रिपोर्ट में भारत की डेटा प्राइवेसी, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट नीतियों पर भी चिंता जताई गई है, जो विदेशी कंपनियों के लिए चुनौतियां पैदा करता है। सर, ये रिपोर्ट कहिए या धमकी कहिए, जो भी कह लीजिए, व्यापार प्रतिनिधियों ने भी सोचा कि इस समय सरकार टैरिफ लगा ही रही है, तो अपनी भी सारी बातें जो जो याद आई आज तक की सब लिख दी। क्या लगता है आपको कि बात अगर गंभीरता से ली गई तो टैरिफ तक ही रुकेगी, या भारत में इसके आगे कौन कौन से ऐसे कोने, कौन कौन सी जगहें आपको दिख रही हैं कि टैरिफ के आगे बढ़कर भी ट्रंप कुछ और निर्णय ले सकते हैं? क्यों इस रिपोर्ट को बहुत कायदे से पढ़ना और इसके पंक्तियों के मध्य क्या वो समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसकी टाइमिंग बहुत बहुत क्रूशियल है। ठीक रेसिप्रोकल टैरिफ किया लिबरेशन डे, जिसको आज ये घोषणा होने वाली जो अमेरिका का लिबरेशन डे, उससे ठीक पहले यूएसटीआर की एक रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट्स पहले भी आती हैं, पर इतनी कैटेगरिकल, इतनी क्रिटिकल रिपोर्ट यूएसटीआर की तरफ से कम आती है। मतलब ऐसा लगता है जैसे कि अमेरिका का पूरा ट्रेड प्रशासन भारत के पूरे ट्रेड सिस्टम के प्रति गहरे गुस्से से भरा हुआ है, और वो हर चीज पर सवाल उठा रहा है भारत में, जिसे भारत की राजनीति ने, भारत की सरकारों ने बीते 2-3 दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियादी जरूरतें बताया था, और ये कहा था कि भारत को प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए जरूरी है। और इन्हें हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं कि अमेरिका किस भीतर तक, कहां तक जाकर भारत की पूरे ट्रेड सिस्टम को बदलवाने का दबाव बनाएगा या बनाने का संकेत दे रहा है। एमएफएन टैरिफ 17% है, कृषि उत्पादों पर 39% है। बात बार बार कही गई है। इशारा यह है कि भारत को अपना कृषि बाजार खोलना पड़ेगा अमेरिका के लिए। अब वो केवल बादामों और मेवों के लिए खोला जाएगा, ये कॉर्न के लिए भी ट्रंप भारत का बाजार खुलवा लेंगे, ये हमें बाद में देखना होगा कि अमेरिका की मुख्य फसलें भी भारतीय बाजार में आने लगेंगी तो भारतीय किसानों का क्या होगा। वाइन वगैरह सेक्टर में तो 150% टैरिफ तक है। इसके अलावा यूएसटीआर ने बताया है पूरी अपनी रिपोर्ट में कि अमेरिका के कई सारे ऐसे उत्पाद हैं जिन पर भारत में टैरिफ बहुत ज्यादा लगाया जाता है। अब देखिए, हम इसके बाद पहली बार अमेरिका ने खुलकर भारत की एमएसपी पर सीधा सवाल उठाया, न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था के ऊपर। वैसे भी डब्ल्यूटीओ में जब भी भारत का एमएसपी सवाल में आया है, अमेरिका ने भारत का समर्थन नहीं किया है, बल्कि अमेरिका उस गुट का हिस्सा रहा है जो मानता है कि भारत सब अपने यहाँ गेहूं चावल की खरीद पर सब्सिडी देता है और ग्रेन के जो ग्लोबल मार्केट है उनको उसको डिसरप्ट करता है और उसको बर्बाद करता है। इस आक्रामकता में यह है कि एमएसपी ठीक नहीं है, डब्ल्यूटीओ की लिमिट से ज्यादा एमएसपी, यानी ट्रंप ये चाहते हैं कि भारत के एमएसपी को बदला जाए, ठीक किया जाए। इसके बाद एक बेहद दिलचस्प बात इस रिपोर्ट में कही गई, जो इससे पहले की रिपोर्ट में नहीं आती थी, कि भारत सरकार जब चाहती है तब टैरिफ बदल देती है। बजट आते हैं और बजट के बाद कभी भी टैरिफ बदल दिए जाते हैं, और इससे दुनिया में काम करने वाली कंपनियों को अपने निवेश के योजनाएं बनाने में मुश्किल होती है। भारतीय कंपनियों से कोई पूछ के देखे कि उनको कितनी मुश्किल होती है, रोज बदलने वाली दरें हैं, जीएसटी से लेकर टैरिफ वाली। इसके अलावा व्यापार पर लाइसेंसिंग, क्वालिटी कंट्रोल, सीमा शुल्क जैसी बाधाएं हैं। भारत में इंटरनेट बार बार बंद हो जाता है, इस पर भी सवाल उठाए गए हैं। भारत के डेटा नियम बहुत पुराने हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, पेटेंट के नियमों में ढिलाई है, इन सारी चीजों पर सवाल उठाया गया है। और यह भी कहा गया है कि भारत का मेक इन इंडिया एक ट्रेड बैरियर है। यह बड़ा स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को समझना जरूरी है, क्योंकि मेक इन इंडिया मोदी सरकार की फ्लैगशिप स्कीम है पिछले 3 टर्म से भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। और अब यूएस जिससे के सामने बैठकर आप रियायतें लेने की कोशिश कर रहे हैं, रेसिप्रोकल टैक्स से बचने की कोशिश कर रहे हैं, वो भारत की सबसे महत्वपूर्ण स्कीम, आत्मनिर्भरता की पूरी योजना की केंद्रीय स्कीम को ही ट्रेड बैरियर बता रहा है और उस पर सवाल उठा रहा है। जो दर्शक बोनस पॉइंट लगातार देख रहे हैं उन्हें याद होगा कि हमने कुछ हफ्ते पहले कहा था कि मेक इन इंडिया अमेरिका के निशाने पर आएगी, और वो अब खुलकर यहाँ सामने आ गई है। यूएसटीआर की रिपोर्ट में खाद्य तेल, मोटरसाइकिल, हम आपको एक शीट चार्ट दिखाते हैं, उस चार्ट से आपको समझ में आएगा कि खाद्य तेल, मोटरसाइकिल, वाहन, नेचुरल रबर, कॉफी, किशमिश, अखरोट और वाइन, इनको उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किया गया उस रिपोर्ट में कि इन चीजों पर भारत में इतना ज्यादा टैक्स या इतना ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है। सर, लेकिन जैसे मैंने कहा कि भाई ठीक है, ये यूएसटीआर की रिपोर्ट है,
व्यापार प्रतिनिधियों ने ये रिपोर्ट बनाई है, उन्होंने बता दिया कि भाई हमारा व्यापार और अच्छा हो जाएगा, ये चीज़ें आप लाइए। आपको लगता है ये बार्गेन करने के लिए, दबाव बनाने के लिए एक टेक्निक हो सकती है कि ठीक है, ऐसे समय पे जब टैरिफ आ रहे हैं तभी आप ये रिपोर्ट भी टेबल पर रख दीजिए, पहुंचा दीजिए, शायद इधर भी ध्यान चला जाए? यूएस टीआर मतलब यूएस की कॉमर्स मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है, और यूएस की कॉमर्स मिनिस्ट्री की रिपोर्ट जब ट्रंप आए थे तो उन्होंने कहा था कि कॉमर्स मिनिस्ट्री और व्हाइट हाउस मिलकर एक पूरी स्टडी पर काम कर रहे हैं, जिसमें वो जानने की कोशिश करेंगे कि भारत में किस किस उत्पादों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए जाने की जरूरत है। यानी भारत के जो उत्पाद अमेरिका में जीरो ड्यूटी पर या कम ड्यूटी पर आते हैं, भारत उन पर ड्यूटी लगाता है। तो ये उस पूरी प्रक्रिया का हिस्सा थी। तो स्वाभाविक सी बात है कि ट्रंप भारत के पूरे ट्रेड सिस्टम को भीतर तक टारगेट करना चाहते हैं। वो तो ये भी कह चुके हैं कि भारत में जीएसटी को लेकर भी उनके सवाल हैं कि जीएसटी पर में भी इस तरीके के प्रावधान हैं जो विदेशी कंपनियों के लिए भारतीय बाजार में अपना माल बेचना नॉन कॉम्पिटिटिव या गैर प्रतिस्पर्धात्मक करते हैं। तो ये कोशिश इस बात की है कि भारत से बायलैटरल ट्रेड डील में बहुत कुछ हासिल कर लिया जाए, और ट्रंप एक साइकोलॉजिकल प्ले भी कर रहे हैं। ट्रंप इस तरीके की रिपोर्ट्स के जरिए भारत के पूरे व्यापार सिस्टम, व्यापार व्यवस्था, एमएसपी, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत योजना, इन सब पे सवाल उठाकर इनकी रिलेवेंस पूरी दुनिया में सामने ला रहे हैं और पूरी दुनिया के सामने साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत की सारी स्कीमें ट्रेड बैरियर्स हैं, मुक्त व्यापार के खिलाफ हैं। और इसके साथ वो ये भी कह रहे हैं कि भारत ड्यूटी कम करने को तैयार है। तो ये बहुत टफ बार्गेनिंग है, बहुत तीखी बार्गेनिंग है, जिस बार्गेनिंग में ट्रंप अब इस समय आ गए हैं। आप इस पूरे दबाव के बीच में भारत व्यापार डील में क्या देगा ये देखना होगा। ठीक है सर, ट्रंप का अपना भी कुछ नुकसान होगा इसमें। अब इतना सब कुछ कर रहे हैं, टैरिफ लगाएंगे, यूएसटीआर को भी अगर ध्यान में रखते हैं तो इसके आगे बढ़ेंगे। लेकिन दूसरी तरफ सर, अमेरिका में भीतर से ही जो स्वर उठ रहे हैं मंदी के, वो भी अब बुलंद होते जा रहे हैं। कितना बड़ा आपको क्या लगता है, कैसा फैसला ये, कहीं कुल्हाड़ी पैर पे मारने जैसा? हाँ बिल्कुल, वो भी है। भारत की चिंता है, भारत की परेशानियां, भारत में पूरा ट्रेड सिस्टम हिल जाने का, एक्सपोर्ट पर असर करने की का पहलू एक है। दूसरा पहलू यह है कि ट्रंप जो कुछ कर रहे हैं उनकी अर्थव्यवस्था के लिए बेहद भारी पड़ने वाला है। यानी वो कुल्हाड़ी पे पैर मार रहे हैं, और ये बात अमेरिका की अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञ, यहां तक अमेरिका का फेडरल रिजर्व भी कह रहा है। इसलिए जब आज रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा होने वाली है, उससे पहले अमेरिका में इस बात के आकलन शुरू हो गए हैं कि ट्रंप के फैसले अगर लागू होते हैं तो अमेरिका में कितनी महंगाई आएगी, स्टैग्फ्लेशन आने का खतरा कितना ज्यादा है। तो आप कुछ आंकड़े देखें डेटा पॉइंट में। जनवरी फरवरी में कंज्यूमर स्पेंडिंग दिसंबर के मुकाबले 0.6% कम हो गई, क्योंकि लोगों को लगता है कि कनाडा से आने वाला, मैक्सिको से आने वाला, भारत से आने वाला, चीन से आने वाला सामान महंगा हो जाएगा। और जीडीपी ग्रोथ घटने की आशंका है, 0.5% रहने की आशंका है। जो महंगाई इंडेक्स है वो पीसी जो कंजम्पशन के बेस पर तय किया जाता है यूएस फेड का, वो करीब 4.1% पर पहुंच गया है। ज्यादातर अर्थशास्त्री मान रहे हैं कि अमेरिका में स्टैग्फ्लेशन का खतरा है, यानी आर्थिक विकास दर सुस्त होगी और महंगाई आएगी। गोल्डमैन सैक्स ने मंदी की आशंका को 20% से बढ़ाकर 35% किया है, महंगाई बढ़ने की आशंका जाहिर की है। ये तो सबको पता है कि टैरिफ बढ़ने से अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ में 4 से 5% की गिरावट आएगी, 3 लाख से ज्यादा नौकरियां जाएंगी, और अमेरिका के शेयर बाजार बुरी तरह इस फैसले से परेशान है। पर ट्रंप राजनीतिक रूप से जहां तक पहुंच गए हैं, वहां ये माना जा रहा है कि वो इन सारे खतरों को सामने लेते हुए भी वे अपने राजनीतिक फैसलों पर कायम रहेंगे, ऐसा माना जा रहा है। जो आकलन मिल रहे हैं कि करीब $1.4 ट्रिलियन के इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज अमेरिका में खत्म होंगी इन फैसलों से, और महंगाई दर 5% से ऊपर निकल जाएगी। अमेरिका की आर्थिक विकास दर करीब 1.3% तक घट सकती है। इस बीच हुआ यह भी कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार डील की संभावना को देखते हुए यूरोपियन यूनियन भी मैदान में कूद गया। यूरोपियन यूनियन की तरफ से कहा गया कि भारत की तरफ से अमेरिका को जिस तरीके की रियायत दी जा रही है, उसी तरीके की रियायत दरअसल ईयू को भी या यूरोप को भी क्यों ना दी जाए। सर, क्या आपको लगता है कि ठीक है, अगर अमेरिका को ये रियायत दी जाएगी तो सिंपल सी बात है, इस ब्लॉक को भी नजरअंदाज तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी बड़ा व्यापार का हमारा अब साझेदार है, पार्टनर है। कैसे इस परिस्थिति को संभाला जाएगा? क्या परिस्थिति आपको यहां बनती दिख रही है? देखो, जिसका डर था बेदर्दी वही बात हो गई। हम लगातार कह रहे थे कि जैसे ही आप किसी दुनिया के एक बड़े बाजार के लिए अपने ड्यूटीज को कम करते हैं, अपने बाजार में टैरिफ की व्यवस्था बदलते हैं, तो फिर वो बाकी लोग भी मांगते हैं। और भारत
की व्यापार कूटनीति इस समय जबरदस्त असमंजस में फंस गई है, जिसे आप व्यक्तिगत रूप से लोगों से बात करके, कॉमर्स मिनिस्ट्री से चर्चा करके समझा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। क्योंकि भारत एक बहुत बड़ी ट्रेड रियायत, एक बहुत बड़ी डील अमेरिका को देने जा रहा है, जिसमें ऑटो कंपोनेंट्स पर और तमाम चीजों पर ड्यूटीज में बड़ी कमी करने की तैयारी की जा रही है। तो जो दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड ब्लॉक है यूरोपियन यूनियन, वो क्यों छोड़ेगा अपने इन्हीं शर्तों को मनवाने की का दबाव क्यों नहीं बनाएगा? और चूंकि भारत ईयू के साथ एक एफटीए पर, एक ट्रेड डील पर बात कर रहा है, तो इस बात का पूरा खतरा ही नहीं, इस बात की पूरी संभावना है शुभम, कि भारत और अमेरिका की जो बायलैटरल ट्रेड डील है वो नजीर सी बन जाएगी भारत के अन्य व्यापार समझौतों के लिए आने वाले समय में। और यही वो सबसे बड़ी चुनौती है कि अमेरिका अकेला नहीं होगा, यूरोप भी कर इसे मांगेगा। और यूरोप ने वो पैंडोरास बॉक्स खोल दिया है। यूरोप ने कहा है कि जो एमएफएन के प्रोविजंस हैं जो अमेरिका को दिए गए, यानी मोस्ट फेवर्ड नेशंस के, वो हमें लिया जाए, और जितनी इंपोर्ट्स हो रहे हैं उन पर एमएफएन के कंसेशन लगाए जाएं। यानी भारत को अब अमेरिका से आने वाले इंपोर्ट पर तो ड्यूटी कम करनी ही पड़ेगी, ट्रंप के दबाव में, उनकी आक्रामकता में, उनकी धमकियों के आगे। यूरोप का भी कहना है कि लगभग उसी तरीके से वहां से आने वाले इंपोर्ट्स पर भी ड्यूटी कम कर की जानी चाहिए। और भारत और अमेरिका ईयू के बीच 10 राउंड की टॉक्स हो चुकी हैं। ये माना जा रहा है कि इस साल के अंत तक, 2025 के अंत तक, भारत और ईयू का एफटीए सहमति की तरफ पहुंच जाएगा। लेकिन उसकी राह में जो जो पैमाना था वो अब बदल जाएगा। जैसे ही बायलैटरल ट्रेड डील अमेरिका के साथ सामने आएगी, ईयू की शर्तें और ज्यादा मुखर होती जाएंगी, ऐसा संकेत मिल रहा है।